अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी तंगदस्त के लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा करेगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज रिव्यू के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 6, फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज़। हमने सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ का डेटा फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास ए की वैल्यू 1 हो, यानी फर्स्ट टर्म आपके पास ए होती है, और अगर हम आर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा A2 अवर A1। A2 आपके पास है 2 अवर 5 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अवर 5 लेस देन 1। तो अब हम जो अरिथमेटिक सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला लगाएंगे उसमें वो केस इस्तेमाल करेंगे जिसमें आर की वैल्यू 1 से लेस होती है। तो वो आपके पास है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़, वो होता है A1 माइनस आर, और आर लेस देन 1 होगी। डाटा पुट कर दें। ए का आंसर आपके पास 1 है और आर का आंसर आपके पास है 2 अवर 5, तो ये आ जाएगा 1, 5 1 जार 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 1। 5 में से 2 निकालेंगे, ये नीचे आपके पास 5 होगा, 5 में से 2 निकालेंगे आ जाएगा 3 अवर 5, तो इसको उल्टा दें तो आपके पास आ जाएगा सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ का आंसर, ये 3/5 ऊपर जाके आ जाएगा 5/3, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। 7, इफ़ ए बी एंड सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एक्स वाई जेड आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमें ये एक रिलेशन दिया हुआ है और हमने इसको सेटिस्फाइड करना है। तो हम लिखते हैं कि गिवन दैट ए बी एंड सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। यानी बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूँ। तो अब अगर मैं इसको यूँ करता हूँ, b माइनस ए और c माइनस बी आ जाएगा आपके पास। तो ये माइनस बी इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, ये प्लस बी हो जाएगा, माइनस सी ए इधर आके प्लस ए प्लस सी। तो ये आपके पास आ जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और इसी तरीक़ाकार से अब हम दूसरी चीज़ लिखते हैं। हमें गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट के एक्स वाई जेड आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो जो आर होगा वो सेम होगा दोनों में। तो अगर मैं यूँ करता हूँ, यह आ जाएगा y डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स जेड इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं x का आंसर निकालता हूँ तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x एंड डिवाइडेड बाय z, और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हमें एक रिलेशन दिया गया था, गिवन दैट के x पावर b y पावर c z पावर a इक्वल टू x पावर c y पावर a और z पावर b। अगर मैं दोनों तरफ इस वैल्यू से डिवाइड कर दूं, x पावर c y पावर a और z पावर b डिवाइडेड बाय x पावर c y पावर a और z पावर b, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन में अगर इसको मैं यूँ बना लेता हूँ, ये बेसिस सेम है, तो ये आ जाएगा b प्लस सी ऊपर जाके माइनस सी, y आपके पास आ जाएगा c, ये प्लस a ऊपर जाके माइनस a, और z में ये आपके पास प्लस b ऊपर जाके माइनस b इक्वल टू 1 होगा। इससे सपोज करें हम स्टार इक्वेशन का नाम देते हैं, और अब हम इसको यूँ करते हैं कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, तो यहाँ पे अब देखें हम आंसर पुट करते हैं। जो x का आंसर था वो हमने निकाला हुआ था y स्क्वायर अवर z b माइनस सी
सी माइनस ए और z आपके पास आ जाएगा a माइनस बी। इससे अगले स्टेप में मैं यूँ कर रहा हूँ कि ये वाला आंसर मैं इसके साथ भी लिख रहा हूँ और इसके साथ भी लिख रहा हूँ। बेसिकली ये जो पावर है ये दोनों के साथ है, ये ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ये y आपके पास आ जाएगा 2b माइनस 2c डिवाइडेड बाय z की पावर b माइनस c, y की पावर c माइनस a और z की पावर a माइनस b। तो आगे चलते हैं। हम जो y की बेसिस सेम है तो उसको पावर्स को ऐड करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा y की पावर 2b माइनस 2c प्लस c माइनस a, फिर z की पावर आपके पास ये आ जाएगा a माइनस b और ये प्लस c ऊपर जाके माइनस c और ये माइनस सॉरी ये प्लस b ऊपर जाके माइनस p और ये माइनस c ऊपर जाके प्लस c आ जाएगा। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब आपके पास ये आ जाएगा y 2b, ये माइनस 2c में से प्लस c निकालेंगे माइनस c माइनस a और इसी तरीक़ाकार से अगर मैं z को लिखता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस 2b प्लस c। तो अब अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ y इज इक्वल टू 2b, अगर मैं यहाँ से माइनस कामन करता हूँ तो ये आ जाएगा c प्लस a और यहाँ से भी मैं ऐसे कर लेता हूँ कि माइनस 2b को अलग कर लो और ब्रैकेट में लिखते हैं a प्लस c, क्योंकि हमने जो पहले इक्वेशन सॉल्व की थी तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो a प्लस c है वो आपके पास 2b के बराबर है। तो इस c प्लस a या a प्लस c की जगह अगर हम 2b पुट करते हैं आ जाएगा 2b माइनस 2b और यह आ जाएगा माइनस 2b प्लस 2b। ये दोनों पावर इससे कैंसिल हो जाएंगी, y पावर 0 z पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो ये दोनों पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी हमने इसके बराबर प्रूव कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास ये जो रिलेशन है वो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 8 तो हमने यहाँ पे अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करना है। सपोज कर लेते हैं कि आपके पास जो a की वैल्यू है वो 10 1/2, तो ये आ जाएगा 10 2 ज़ार 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाय 2 और b की वैल्यू 25 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम अरिथमेटिक मीन का फार्मूला पुट कर देते हैं। तो अरिथमेटिक मीन आपके पास होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को अभी साइड पे कर देते हैं। पहले हम करते हैं a प्लस बी 21/2 प्लस 51/2। तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा 21/2 प्लस 51/2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 36। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 36 और इसको इससे कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 18 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। 9 फाइंड 3 नंबर ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज सम इज़ 26 एंड प्रोडक्ट इज़ 216। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट द नंबर इज़, एक आपके पास a है, एक AR है और एक AR का स्क्वायर। ये 3 नंबर हम लेट कर लेते हैं। अब कंडीशन देखें, आपके पास ये था कि हुज सम इज़ 26, यानी ये आपके पास आ जाएगा a प्लस AR प्लस AR का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 एंड प्रोडक्ट इज़ 216। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन हमारे पास ये आ जाएगी AR और AR का स्क्वायर इज इक्वल टू 216। तो अब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ से आप यूँ कर लें, अगर मैं a को कॉमन करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस R का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 और अगर मैं यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा a क्यूब R क्यूब इज इक्वल टू 216। ये आ जाएगा AR का होल क्यूब इज इक्वल टू 216। दोनों तरफ अगर आप टेकिंग क्यूब ले लेंगे तो 216 आपके पास 6 का क्यूब होता है। तो ये आ जाएगा AR इज इक्वल टू 6 और अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू को पुट करता हूँ
इस इक्वेशन में, तो इसका इक्वेशन नंबर 1 बना लें और इसको इक्वेशन नंबर डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो हमारे पास इक्वेशन 1 ये थी a 1 + r का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 और इक्वेशन 2 आपके पास है ar इक्वल टू 6। ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ से इसको थोड़ा सा और काटने सिंपल हो जाएगा। 13 डिवाइडेड बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ आ जाएगा 3। 1 + r का स्क्वायर इक्वल टू 13r। ये आपके पास आ जाएगा 3 + 3r + 3r का स्क्वायर इक्वल टू 13r। प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म बनाते हैं। 3r का स्क्वायर + 3r + 13 आके इधर आके -13r हो जाएगा और फिर ये +3 इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा 3r का स्क्वायर -10r + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आपके पास इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करना चाहें तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये देखें 3 3 दार 9 और 3 को 9, और अगर मैं इसको फिर ऐसे कर लेता हूँ 9 × 1 इक्वल टू 9, 9 और 1 में प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। यह आ जाएगा 3r का स्क्वायर -9r -r + 3 इक्वल टू 0। यहाँ से ये 3r कामन करेंगे, यह आ जाएगा r -3 -1 कामन करेंगे r -3 इक्वल टू 0। यह आपके पास आ जाएगा r -3 और एक आ जाएगा 3r -1 इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू 3, 3r -1 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा 3r इक्वल टू 1 और ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 1/3। ये दो वैल्यू आ गई हैं r की। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ar इक्वल टू 6 पहली दफ़ा हम पुट करते हैं r इज इक्वल टू 3 और एक दफ़ा पुट करेंगे r इज इक्वल टू 1/3। तो अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा a r इक्वल टू 6 a 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू 2। और दूसरी दफ़ा इसी केस में दोबारा से अगर हम r की वैल्यू ये पुट करेंगे a r इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा a 1/3 इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई कर दें 6 × 3 a इज इक्वल टू 18। 10 3 नंबर्स are when a इज इक्वल टू 2 है और r इज इक्वल टू 3 है। तो पहला नंबर हमारे पास a था, फिर a r था और फिर a r का स्क्वायर। फर्स्ट नंबर आपके पास आ जाएगा 2, सेकंड आ जाएगा 2 × 3 6 और यह आ जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 9 2 ज़ार 18। 3 नंबर्स आर वो आपके पास हैं 2 6 एंड 18। ये पहला केस आ गया और इसी तरीक़ाकार से अब हम दूसरे केस को सॉल्व करते हैं। आपके पास जब a की वैल्यू 18 है और r की वैल्यू 1/3 है, तो पहला नंबर था a, दूसरा ar, तीसरा ar का स्क्वायर। a आपके पास 18 है, 18 और r आपके पास आ गया 1/3, 3 6 आर 18, ये 6 आ गया। ये आ जाएगा 18 1/3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 18 × 1/9, तो 9 2 ज़ार 18। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 नंबर्स आर। एक आपके पास आ जाएगा 18 6 एंड 2 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। 10 हाउ मैनी ऑड इंटीजर्स बिगनिंग विल 15 मस्ट बी टेकन फॉर देयर सम टू इक्वल टू 975। यानी हमने जो स्टार्टिंग लेना है वो 15 से लेना है और ऑड इंटीजर बनाने हैं 17 19 अप टू, अगर आपके पास इसका हम सम निकालें
तो वो हमारे पास आ जाएगा 975। तो बेसिकली हमने इसमें n को फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू आपके पास आ गई 15, d इज इक्वल टू 17 माइनस 15, तो d आपके पास आ जाएगा 2। अब यहाँ पे आप पहले फार्मूला पुट करें सम ऑफ सीरीज़ का, तो हमारे पास फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n ओवर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम डेटा पुट करते हैं। Sn आपके पास है 975, n हमने फाइंड आउट करना है 2, a की जगह आ जाएगा 15 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 975 n, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 2n माइनस 2। तो 975 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1950 इक्वल टू n, 30 और 2 निकालेंगे आ जाएगा 28 प्लस 2n। तो ये आपके पास आ जाएगा 1950, ये आ जाएगा 28n प्लस 2n का स्क्वायर। प्रॉपर फॉर्म बनाते हैं इक्वेशन की। ये आपके पास आ जाएगा 2n का स्क्वायर प्लस 28n, ये प्लस इधर आके माइनस 1950 इक्वल टू 0। सब सेट 2 को डिवाइड कर दें, थोड़ी सिंपल इक्वेशन हो जाएगी। ये आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 14n माइनस ये आपके पास आ जाएगा 975 इक्वल टू 0। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है इस तरीक़ाकार से कि अगर हमारे पास दरमियान में हमारे पास वैल्यू जो आ जाए 14 आ जाए, तो अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मुश्किल है तो इसके ऊपर बेशक क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा दें। तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 14 और c इज इक्वल टू माइनस 975। तो अब हम यहाँ से इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। वो आपके पास आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस b, यानी कि आ जाएगा माइनस 14 प्लस माइनस b का स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस 4a और c आपके पास आ जाएगा माइनस 975 डिवाइडेड बाय 2a, ये आ जाएगा माइनस 14 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई 4 करते हैं आ जाएगा 3900 डिवाइडेड बाय 2, इसमें प्लस 196 करें तो और इसका अंडर रूट भी ले लें, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 14 प्लस माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2। बस एक दफ़ा हम यहाँ पे इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। यह आ जाएगा माइनस 40 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2 एंड फिर ये आ जाएगा माइनस 14 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2। तो 64 में से 14 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 25। और इस केस में ये आपके पास आ जाएगा 64 और 14 को ऐड करें, ये आ जाएगा माइनस 78 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा n इज़ इक्वल टू माइनस 39। तो इस क्वेश्चन में हमने n की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था, तो n की ये 2 वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हुई हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। 11 अ गैस फिल्ड बैलून राइज इन 100 फीट, यानी स्टार्ट में आपके पास ये 100 फीट राइज हो रहा है। इन ईच सक्सीडिंग मिनट्स द बैलून राइज 50% एज फार रोज फॉर प्रीवियस 5 मिनट्स, यानी अगर आपके पास हम A1 निकालते हैं तो वो आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 50% ऑफ प्रीवियस, यानी ये आपके पास 50% है, प्रीवियस आपके पास ये 100 आ गया, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 50 ओवर 100, तो ये नेक्स्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 50। फिर जब हम A2 निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 50% ऑफ प्रीवियस, और अब प्रीवियस आपके पास 50 है, तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 50 ओवर 100, तो ये आ जाएगा 1/2 और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 25। तो यानी अगर हम सीक्वेंस बनाने की कोशिश करें तो ये आपके पास यूँ हो जाएगा 100 का हाफ आ जाएगा 50 का हाफ आ जाएगा 25 अप टू
देखें 5 मिनट जब हमने स्टार्ट में किया तो आपके पास वो 100 पे था, फिर 1 फिर 2 करते करते इसका मतलब है हमारे पास अगर हम डेटा लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 100, r इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 100, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 लेस देन 1, और n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 6 इस केस में रखेंगे 5 मिनट। तो एक टाइम वो आ गया जब उसने स्टार्ट किया तो उस टाइम मिनट 0 था, तो नेक्स्ट 5 टाइम में जो n की वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास 6 हो जाएगी। अब हम फार्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर एन, और ये आ जाएगा 1 माइनस आर, यानी कि हाउ फार विल इट राइज फॉर 5 मिनट के, यानी 5 मिनट गुजरने के बाद वो कितना राइज होगा। और यहाँ पे हमारे पास एक केस ये हो जाएगा कि जो आर की वैल्यू है वो आपके पास लेस देन 1 है, इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया है। तो वैल्यू पुट करते हैं, डेटा पुट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 100, 1 माइनस आर आपके पास आ जाएगा 1/2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर आपके पास आ जाएगा 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 100, 1 माइनस ये 6 है, 2 की पावर 6 आ जाएगा, 2 पावर 6 लेंगे 1/64 डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2, 2 में से 1 निकालेंगे, आ जाएगा 1/2। अब अगले स्टेप में हम इसको यूँ करेंगे, 161 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 के साथ, तो 64 में से 1 निकालेंगे, ये आ जाएगा 63/64, और ये 1/2 है, ये ऊपर जाके आ जाएगा 2/1। तो ये आपके पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 64। तो ये वैल्यू अब आपके पास आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 2 12600 डिवाइडेड बाय 64। तो इसको 64 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 196.875। तो बस ये हमारा आंसर है कि गैस फिल्ड बैलून राइज 196.875 फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो एक्सरसाइज विज़िट कर सकते हैं। आखिर मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अपनी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत खुद करें और किसी पर बोझ मत बने। जिसने आपसे मिलना होगा वो भीड़ में भी आपको तलाश कर लेगा, और जिसने नहीं मिलना आप उसके सामने भी होंगे तो नज़र नहीं मिलाएगा। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।